स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.4 फ्रॉम पेज नंबर 61 ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 gram per ml? आपसे बोला गया है कि आप जो लैब्स में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हो, ठीक है, उसमें 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास इन एक्वा सोल्यूशन. दैट मीन्स कि अगर मैं 100 ग्राम का सोल्यूशन मानती हूँ तो उसमें से 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा और बाकी जो है पानी होगा उसमें, राइट. सो आपसे बोला गया कि आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है ऐसे नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन की अगर उसकी डेंसिटी जो है वो 1.504 ग्राम पर ml है, राइट. तो आप पहले लिखोगे 68% ऑफ HNO3 means that 68 gram HNO3 is present in 100 gram of the solution, right. HNO3 means नाइट्रिक एसिड. कि हमारे पास अगर 100 ग्राम का हम सोल्यूशन मान रहे हैं जिसमें नाइट्रिक एसिड और वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें से 68 ग्राम हमारे पास नाइट्रिक एसिड होगा और बाकी जो है पानी प्रेजेंट होगा, राइट. अब हम देखते हैं कि आपके पास डेंसिटी गिवन है, ठीक है. पहले हमने सारी गिवन वैल्यूज देख ली. सो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू 1.504 ग्राम पर ml. फाइंड आउट क्या करना है हमने? मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब हमारे पास सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? HNO3, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब हमारा पहला टारगेट क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स HNO3 इक्वल टू एक्चुअल मास of HNO3 divided by molar mass of HNO3. अब एक्चुअल मास हमारे पास 68 ग्राम है, राइट. सो आप यहां पे लिख सकते हो एक्चुअल मास इक्वल टू 68 ग्राम. मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मोलर मास ऑफ HNO3 इक्वल टू, हम सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा, ठीक है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल प्लस नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, ठीक है. 3 एटम है ऑक्सीजन के तो इंटू 3 हो जाएगा. सो 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 48. सो 48 ग्राम पर मोल. मैंने यूनिट्स कॉमन निकाल लिए. सो 1 प्लस 14 प्लस 48 63 ग्राम पर मोल आ गया. मोलर मास भी आ गया. अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं n के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ. हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकालने हैं. एक्चुअल मास 68 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 63 ग्राम पर मोल. ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया. 68 डिवाइडेड बाय 63, योर आंसर इज 1.08. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, ठीक है. न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा. सो मोल आ गया. नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे आपने. अब हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देखनी है, राइट. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास
गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास भी हमारे पास गिवन है सोल्यूशन का और डेंसिटी भी गिवन है। मास 100 ग्राम है, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया है कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। डेंसिटी कितनी है? 1.504 ग्राम पर ml। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 1.504, योर आंसर इज 66.49। अब डिनोमिनेटर में ml इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये ml हो जाएगा, राइट। हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो लीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। आई नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और 1 ml 1/1000 लीटर होगा। सो 66.49 ml को मैं 1000 के साथ डिवाइड करूंगी तो लीटर में आंसर आ जाएगा। सो 66.49 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर आ गया। सो योर आंसर इज 0.0664 लीटर, राइट। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है मोलैरिटी निकालने के लिए। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे HNO3 है, सो 1.08 मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वो कितनी आ रही है? 0.0664 लीटर। तो जब आपने 1.08 को 0.664 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 16.24 मोल लीटर इनवर्स। ये जो मोल लीटर इनवर्स है इसको हम मोलर भी कहते हैं, 16.24 मोलर, राइट। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम 16.24 कैपिटल M लिखते हैं।